हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरे जो दोस्त एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए ये नोटिस आज ही आई है। आज का डेट चेक करिए, 30 जून की है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एसएससी के साइट पे गया, पहले मैंने ssc.nic.in को किया, फिर उसको क्लिक करते हुए ये नोटिस आई है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये पीएफ। ठीक है, और इसको क्लिक कर लिया है मैंने। अब मैं आपको सीधे नोटिस के पास ले चलता हूँ, नोटिस पे ले चलता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट में कह रहा है जो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है ना। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो एग्जाम हो गया उसके बारे में ये कह रहा है, असम राइफल्स सिपॉय नार्कोटिक्स ब्यूरो रिजल्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये है जी। ठीक है, रिजल्ट्स। तो ये ऑफिशियली एसएससी ने ये जारी किया है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या कहा गया है ये देखिए। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ये बोल रहे हैं एग्जामिनेशन 2022 का था क्योंकि फॉर्म 2022 में आया था। वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 8/4/2023 में डिक्लेयर किया था, 8/4 को। और कितने कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाई किए थे? 3,70,998, 3,72,70,998 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था रिटर्न एग्जाम। ठीक है, और फिर वेर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट वाइट नापी गई थी। ठीक है ना। तो ये हो गया। देखिए लास्ट तक बने रहिए, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वीडियो देखोगे तो क्या टिप्स है इसके बारे में। मेडिकल भी जब आपका होने वाला है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं उसको भी आपको जिस्ट में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, क्योंकि मैं जो हूँ आपको अपना बारे में से एक संक्षिप्त परिचय मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। आई एम एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से मैं एक्स डिप्टी कमांडेंट हूँ। एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था, डिप्टी कमांडेंट प्रमोट हुआ, और उसके बाद फिर मैं तब से अब स्टूडेंट्स लोगों के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज और चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीईटी एंड पीएसटी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वेर कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ फ्रॉम 1/5/2023। आपके 1/5/2023 से पीईटी और ये कंडक्ट हुआ था। मणिपुर में नहीं हो पाया था बिकॉज इट वाज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू प्रिवेलिंग सिचुएशन इन, सेम विल बी कंडक्टेड इन ड्यू कोर्स। मणिपुर में अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा बाद में। द समरी रिजल्ट ये आपके सामने में है। ठीक है, समरी रिजल्ट को हम देख लेते हैं। कितने थे फीमेल थे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे रिटर्न के हिसाब से? 40,000, 40,924। और मेल कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे रिटर्न के हिसाब से? 3,30,074 ये। ठीक है, टोटल हो गया 3,70,998 जो कि हमने ऊपर कहा। पीईटी कंडक्ट हुआ कितनों का? तो ये हो गया 40,717, कुछ एबसेंट थे। और ये मेल्स में 3,27,429। ठीक है, टोटल इतने लोगों का 3,68,146 लोगों का पीईटी एंड पीएसटी कंडक्ट हुआ। ये देखिए एब्सेंट वाले निकल गए, है ना, मैंने आपको बोला कुछ एब्सेंट थे। प्रेजेंट बाकी जो सारे आए थे वो प्रेजेंट थे। तो मेल में करीब 2,38,108 प्रेजेंट थे। ठीक है, कितने लोगों ने नहीं क्वालिफाई किया? करीब 50% फीमेल ने नहीं क्वालिफाई किया। कौन सा? तो फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड पीएसटी टेस्ट में करीब 50%, 28,000 का 14,000 हो गया। ठीक है, एंड 2,38,000 का कितना हो गया? 1,06,000। मतलब यहाँ तो और खराब है, ये इवन मेल में 45% ने नहीं पास किया। 45% ने पास किया, 55 ने नहीं पास किया लगभग। मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, एक अंदाजन बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका जो है 2,38,000 का 1,19,000 होगा, करीब 1,19,000 जो होगा 50%, और ये उससे भी कम है 1,06,000, तो करीब 45% मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेस्ट के बारे में। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन पीईटी एंड पीएचडी हैव बीन कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर, यहां से इंपॉर्टेंट आ गया, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए
The category wise breakup of the candidate provisionally shortlisted on the basis of their performance in computer based test, ये सारा चीज इसमें दे दिया रखा है, ठीक है ना। इनका प्लस क्या क्या बोल रहा है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया है इनका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन मार्क एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ लास्ट शॉर्टलिस्टेड आर एज फॉलोज, ठीक है, उसने सारा मार्क्स भी दे दिया है। ये देखिए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेन, एक हम देख लेते हैं, कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ सिपाही इन एनसीबी, ठीक है। तो इसमें अनरिजर्व में क्या है, कैंडिडेट्स अवेलेबल 292 थे, मार्क्स कितना हुआ 142.31, ठीक है। पार्ट ए का मार्क 40 था, पार्ट बी का मार्क 24.5 था, डेट ऑफ बर्थ ये दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट कैंडिडेट क्या बात कर रहे हैं, ये जो है, ये जो मार्क्स है ये लास्ट कैंडिडेट का, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट द ऑल इंडिया वैकेंसी, उसके नीचे मार्क है तो नहीं होगा। फीमेल का भी ये देखिए लास्ट कैंडिडेट का मार्क आपको दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है, क्यों, क्योंकि अगर ये सारा सेम है, ये और ये सेम है, तो किस किस पे आता था, डेट ऑफ बर्थ पे आता था, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट एंड यूनिटी वैकेंसी फोर्सेस अदर अदर देन एनसीबी एंड ये, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं। मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट, मेल क्वालिफाई का भी मार्क दे रखा है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है लास्ट कैंडिडेट का, जो कि लास्ट सेलेक्ट हुआ है। ये सारा चीज हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेडिकल के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए दूसरा है। अब एनेक्शर भी इसके साथ है, ठीक है ना। कट ऑफ वाइज जो है ये डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अगेन वैकेंसी, ये वो सारा जो है नीचे दे रखा है एनेक्शर में। फीमेल कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसी फोर्सेस आर गिवन इन अनेक्शर 1। अनेक्शर 2 किसका है, तो कट ऑफ वाइज जो मेल का दिया हुआ है। As per the option exercised, the candidates in the online application form belonging to SC, ST, and OBC on migration from one state to another state have been considered in their respective category. ठीक है, तो ये सब उस चीज के बारे में कह रहे हैं। Out of 76 temporary unfit female, marks of the following candidates are more than cut off in their respective, मतलब 76 जिनका टेम्पररी अनफिट थे, उनका परमानेंट अनफिट नहीं किया गया था, उनका जो मार्क्स है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है, 50 कैंडिडेट्स आर मोर देन द कट ऑफ, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ 163 फीमेल कैंडिडेट्स एंड 1940, मतलब 1940 मेल कैंडिडेट लिस्ट 4 हैज बीन केप्ट विथहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस, कुछ गलतियां की गई है, उसके कारण से उनके रिजल्ट को विथहेल्ड करके रखा गया है, ठीक है। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज विल बी कंसिडर अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ, ये किस किस में, तो जनरल, बॉर्डर, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में कह रहा है, कंसिडर अगेंस्ट अनरिजर्व्ड इन द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइड एट द अनरिजर्व्ड कट ऑफ हैव बीन कंसिडर अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी। ये तो बात सही हर समय में रहता है कि अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है मगर अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही मिल जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस में मैंने बताया था, मार्क पहले पार्ट ए का, फिर मतलब रिटर्न का, पार्ट बी का, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके हिसाब से अगर टाई हुआ है तो ये चीज किया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, फिर से हम लोग चलते हैं अपने उसी नोटिफिकेशन के उस पे, यस आ गया अपना वो नोटिफिकेशन। लास्ट में तक आप बने रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट सूचना है ये, और वो है मेडिकल से बारे में, हाँ ये आ गया जिसके बारे में मैं आपको और यहाँ से बताऊंगा। वेन्यू ऑफ द शेड्यूल्ड डीएमई, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि अब होना है, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर्टिफिकेट भी जो है, सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट FICAT, सर्टिफिकेट्स, ओके, ये भी चेक होंगे आपके, कब होंगे, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई जो है उसके साथ ही होंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द नोडल सीएपीएफ, नोडल सीएपीएफ कौन सा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ द्वारा सूचना में दिया जाएगा, ठीक है। कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द डीएमई विल बी अपलोडेड बाय द नोडल सीएपीएफ, मतलब सीआरपीएफ, उनके साइट्स पे कॉल लेटर के बारे में
पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, जो तो अभी वो हुआ नहीं है। मैं तभी भी जाके इसको क्लिक किया था और मैं चला गया, ये देखिए रिक्रूटमेंट के इस पे, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। तो सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो आया है ये है कोरिएंडम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। तो ये कांस्टेबल जीडी का नहीं है, ये लास्ट नोटिस आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ऐसे वैकेंसी आज मैं आपको बता दूं, एक बहुत और इम्पोर्टेंट वैकेंसी आने वाली है। वो वैकेंसी किस चीज की है? तो वो वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की, मल्टी टास्किंग स्टाफ। मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपका, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इस तरह के जानकारी और कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए एसएससी झा क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, एसएससी झा क्लासेस, एसएससी झा क्लासेस। ठीक है, ये इस यूट्यूब चैनल के को लाइक सब्सक्राइब जरूर आप कर लें, और आपको वैकेंसी और डेली करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग सभी की जानकारी